गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 19 जनवरी 2026 की वीडियो। और अगर आप न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। और ये जो न्यूज़पेपर है हिंदी का न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, जो कि 18 जनवरी 2026 का है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर की एक वीडियो लेके आता हूँ। तो हम द हिंदू न्यूज़पेपर का इंग्लिश वाला आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, जो कि इसरो के पीएसएलवी लॉन्च जो फेल हुआ है उसके बारे में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको जानेंगे इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। बट उससे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे एक हिंदी के न्यूज़पेपर आर्टिकल को इंग्लिश में, ताकि आपको स्पोकन इंग्लिश अच्छे से आ सके और हिंदी न्यूज़पेपर का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ सके। तो इसलिए जानेंगे इसके बारे में। और उससे पहले सबसे पहले मतलब हम कुछ डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि आपको एनकाउंटर करने होते हैं एग्जाम में। जनरली जो कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप अपीयर होते हैं, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो पहला वर्ड है एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव विशेषण की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है डायरेक्टली अपोज और कॉन्ट्राडिक्टरी। एंटीथेटिकल मतलब अपोज करना, बोलते ना कि भाई ये मेरे अपोजिशन में है, एंटीथेटिकल है, मेरी थ्योरी के अलग है। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? अपोज, कॉन्ट्राडिक्टरी, इनकम्पैटिबल। कंपैटिबल होता है जो साथ में मेल खा जाए, कंपैटिबल पार्टनर बोलते ना कई बार कि भाई कंपैटिबल पार्टनर है। तो और इनकम्पैटिबल हो गया जो उसके साथ मेल न खाए, वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो, इनकम्पैटिबल। तो इनकम्पेटेबल। तो अब ये बात करेंगे कि एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक होता है शत्रु, एंटागोनिस्टिक जो अपोजिट में हो। बेलिजरेंट झगड़ालू हो। बेलिकोज ये भी झगड़ालू के लिए यूज होता है। बेलिकोज जो गुस्से से भरा हो, झगड़ालू हो। कम्बैटिव लड़ाई करने वाला, कम्बैट लड़ाई करना। कन्फ्रंटेशनल जो कन्फ्रंट हमेशा सामना करता हो। एंड जैसे जो कई बार इसको सिनोनिम्स में जैसे चिढ़ाने वाले को भी यूज कर सकते हैं, इररेसिबल, इरिटेबल। इरिटेबल मतलब जो चिढ़ाने वाला, या इररेसिबल जो IRSACABLE, इररेसिबल। इर्क्षम चिढ़ाने वाला, इर्क्षम। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स कह सकते हैं। कैंटाकरस जो हमेशा झगड़ा करता हो, कैंटाकरस चिढ़ाने वाला, कैंटाकरस। या ग्रूची भी एक सिनोनिम होता है इसका, ग्रूची। आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये सिनोनिम्स मिलते ही हैं। क्रैबी, CRABBY, क्रैबी, ये भी इसका सिनोनिम होता है। और कंप्लेनिंग, टेस्टी जो हमेशा टेस्ट करे। बैड टेम्पर्ड, सल्क, सल्क जो हमेशा मतलब किलसा हुआ रहता है, सल्की बोलते हैं इसको। क्रोश, प्रिकली, ये वर्ड बहुत आते हैं, सल्की, प्रिकली, हॉट हेडेड, स्नैपी। बिक्रिंग, बार बार में किसी चीज के लिए चिढ़ना, बिक्रिंग। रेथफुल गुस्से वाला, पगनेशियस, क्वारलसम। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम्स क्या होंगे? कंपैटिबल, कंसिस्टेंट मतलब बना रहे, हार्मोनियस, अनएनिमस। एनिमस मतलब होता है लड़ाई करने वाला, अनएनिमस मतलब उसका बिना कोई मतभेद के उसको अनएनिमस चुन लेते ना किसी आदमी को इलेक्शन में, बिना कोई विवाद के। तो एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं? हिज एक्शंस वर एंटीथेटिकल टू हिज प्रोमिसेस। जो उसने, मान लो कोई पॉलिटिशियन है, उसने प्रोमिसेस किए थे, उसके जो एक्शन थे ना, क्रियाएं थी, वो एंटीथेटिकल थी, उसके अपोजिट थी। अब नेक्स्ट वर्ड जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनवेटरेट। इनवेटरेट, इनवेटरेट का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव विशेषण है। लॉन्ग एस्टैब्लिश और अनलाइकली टू चेंज, हैबिचुअल। मतलब इनवेटरेट हैबिचुअल, बना रहता है, आदत बनी हुई है, जो हैबिचुअल है, एज एडजेक्टिव यूज होता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हैबिचुअल। क्रोनिक, क्रोनिक डिजीज हो जाती है ना, लगातार जो बनी रहती है, सस्टेन रहती है। क्रोनिक बहुत गहन, टेम्परेरी नहीं होती, परमानेंट रहती है वो। एंट्रेंच बिल्कुल गड़ा हुआ, बोलते हैं ना कि ये साइकोलॉजी इसकी एंट्रेंच है। फर्म है, फर्म मतलब पक्की है, एंट्रेंच है, डीप सीटेड है। इनग्रेन्ड, बोलते हैं ना कि मैंने आपके जो वर्ड्स हैं वो इनग्रेन कर लिए हैं, अपने समाहित कर लिए हैं, इनग्रेन कर लिए हैं। डीप सीटेड। एंटोनिम्स क्या होंगे? टेम्पोररी, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक होता है छिटपुट, कभी कभार होने वाला।
तो एग्जाम्पल सेंटेंस, सी इज एन इनवेटिरेट कॉफी ड्रिंकर। इनवेटिरेट मतलब बिल्कुल हैबिचुअल, हैबिचुअल ड्रिंकर होता है ना, हैबिचुअल ड्रिंकर बोलते हैं, तो इनवेटिरेट वर्ड यूज हो सकता है उसके लिए, इनवेटिरेट। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, स्पीसीज। स्पीसीज, SPECIOUS, स्पीसीज। स्पीसीज एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। प्लोजिबल मतलब तर्कसंगत जो होती हैं, और बट एक्चुअली फॉल्स और मिसलीडिंग, मतलब प्लोजिबल दिखे बट फॉल्स हो या मिसलीडिंग धोखाधड़ी वाला हो, स्पीसीज। तो डिसेप्टिव, तो इसका मतलब हो गया डिसेप्टिव, स्पीसीज डिसेप्टिव, धोखा देने वाला, डिसेप्टिव। इसकी स्पेलिंग देख लेना डिसेप्टिव की, एरर कई बार स्पेलिंग में आता है, स्पेलिंग जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आएगा डिसेप्टिव, DECPTIV। मिसरीडिंग, फेलेसियस, फलासियस मतलब झूठा। बोगस नकली, फोनी या डिल्यूजिव बिल्कुल भ्रमित करने वाला, डेल्यूजिव। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम्स क्या होंगे, जेन्युइन, जेन्युइन असली, जेन्युइन असली। इसका एंटोनिम्स होगा साउंड, वैलिड, लॉजिकल, प्लोसिबल तर्कसंगत। तो ही गेव ए स्पीशियस एक्सक्यूज फॉर द बीइंग लेट। स्पीशियस मतलब नकली, बिल्कुल गलत या धोखाधड़ी करने वाला। फोर्ज, डॉक्टर्ड, जिसके साथ कॉन्कोक्टेड बोलते हैं, कॉन्कोक्टेड वर्ड होता है मन घटित कहानी बनाने वाला, कॉन्कोक्टेड। तो ये इसके सिनोनिम्स होंगे। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ट्रेंचेंट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेन, TRENCHENT, ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा, विशेषण है। शार्प और फोर्सफुल, इंसाइसिव बोलते हैं ना, इंसिजन, इंसिजन मतलब जो सुई का यूज होता है, और फोर्सफुल है, इंसिसिव है। तो इंसिसिव कटिंग, जो कटिंग करके होता है। पेनिट्रेटिंग मतलब इंजेक्शन लगता है ना, इंसिसिव पेनिट्रेट करता है, बिल्कुल घुस जाता है। कोस्टिक, विट्रियोलिक, विट्रियोलिक होता है कटु वैसे। विटिपेरेटिव बोल सकते हैं, असर्बिक कड़वा, बाइटिंग, स्केथिंग हार्म पहुंचाने वाला। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, वेग, वीक, कमजोर हो, वेग हो, धुंधला हो। एग्जाम्पल सेंटेंस, द जर्नलिस्ट मेड ए ट्रेंचेंट रिमार्क दैट पियर्स एवरीवन हर्ट्स। कोई जर्नलिस्ट था, मतलब पत्रकार, उसने ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट मतलब इंसिसिव, बिल्कुल हार्श वो है, ट्रेंचेंट घाव करने वाले कह सकते हैं। ट्रेंचेंट रिमार्क बयान दिए, दैट पियर्स, पियर्स मतलब खोद देना, एवरीवन हर्ट जो हर आदमी के हार्ट में बिल्कुल पार कर गया, पियर्स कर गया। जैसे ईयर पियर्सिंग होती है ना, आंखों को कानों को बिंदवाते हैं, तो उसको पियर्स वर्ड यूज होता है। तो ये हो गए कुछ वोकेबलरी वर्ड जो जनरली आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो इनको याद रखिए। और क्या क्या मैंने बताया है, पहला वर्ड था बिक्रिंग जो चिढ़ाने वाला, सल्की, प्रिकली, स्नैपी। अनोनिमस होता है जो बिना मतभेद के हो। एंट्रेंच गड़ा हुआ होता है। डिल्यूजन जो धोखा देने वाला, उसका वर्ड था स्पीशियस। ट्रेंजेंट होता है जो कि बिल्कुल मतलब छेद करने वाला, ट्रेंजेंट होता है। तो ये हमने वर्ड जाने थे। अब कंपेटेबल जो था, एंटीथेटिकल पहला वर्ड था। बेलिकोज जो झगड़ालू होता है। तो ये रिवीजन हो गया आपका। अब इस जो आर्टिकल है इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ताकि आप अच्छे से समझ सके न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे हो सकता है। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं कि बिना शिक्षकों के शिक्षा, मतलब कोई भी टीचर नहीं है पर उसके बिना शिक्षा कैसे हो सकती है, ये इसका न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। तो एजुकेशन विदाउट टीचर्स, इन्होंने क्या बोला, बिना शिक्षकों के शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा, और बिना शिक्षकों के विदाउट टीचर्स, इसका ये टाइटल है। तो यहां पे एक बात की गई, यह एक विडंबना ही है कि सुप्रीम कोर्ट को उच्च संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों का 4 माह के अंदर भर्ती करने के लिए आदेश देने पड़े। तो विडंबना क्या होती है, विडंबना होती है कि भाई ये दुखद घटना है, आयरनी है, आयरनी बोलते हैं विडंबना को। तो इट इज ए मैटर ऑफ आयरनी, मतलब यह एक विडंबना ही है। मैटर मतलब ये मुद्दा है, विडंबना ही है। इट इज ए मैटर ऑफ आयरनी दैट सुप्रीम कोर्ट हैड टू इशू ऑर्डर। हैड टू मतलब एक होता है हैव टू, करना पड़ा, उसका पास्ट फॉर्म हैड टू, क्योंकि इवेंट पास्ट में हो गया ना, तो इसका सेकंड फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है हैव की हैड, तो हैड टू। तो इट इज आयरनी, ये इट इज ए मैटर ऑफ आयरनी, या इट इज ए मैटर ऑफ आयरनी दैट सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, हैड टू इशू ऑर्डर्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट। वैकेंट पोस्ट जो खाली पद है, रिक्त पदे हैं, वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद इन 4 मंथ,
विद इन 4 मंथ, 4 महीने के अंदर। तो इसकी पूरी क्या होगी, इट इज ए मैटर, कैसे, इट इज ए मैटर ऑफ आयरनी, मतलब आयरनी विडंबना, या बोलते हैं ट्रावेस्टी होता है दुर्दशा, ट्रावेस्टी भी वर्ड यूज हो सकता है, ट्रावेस्टी दुर्दशा है। तो इट इज आयरनी, इट इज ए मैटर ऑफ आयरनी दैट सुप्रीम कोर्ट हैड टू, करना पड़ा मतलब उसको कंपल्सन था, करना पड़ा, चाहता नहीं था, हैड टू इशू ऑर्डर्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट, वैकेंट होता है खाली पद, जो रिक्त पद होते हैं, ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद इन दी 4 मंथ, 4 महीने के अंदर। अब नेक्स्ट लाइन, इसके प्रति तो सरकारों को सजग रहना चाहिए। द गवर्नमेंट्स शुड, चाहिए के लिए शुड यूज होगा, शुड मॉडल वर्ब जो होता है, गवर्नमेंट्स सरकारों को, प्लूरल फॉर्म है द गवर्नमेंट, स्पेसिफिक गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। द गवर्नमेंट शुड हैव रिमेन्ड अलर्ट, शुड हैव इसके लिए रहना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि शुड हैव रिमेन्ड अलर्ट रिगार्डिंग दिस मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप सजग रहना चाहिए था, तो सजग रहना चाहिए था। द गवर्नमेंट शुड हैव अलर्ट, द गवर्नमेंट शुड हैव अलर्ट रिगार्डिंग दिस मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप भी हो सकता है, उनको रहना चाहिए था, या शुड हैव रिमेन्ड अलर्ट, रिमेन्ड अलर्ट भी आ सकता है, तो बट शुड हैव अलर्ट, उनको रहना चाहिए था। रिमेन मतलब होना होता है, किसी अवस्था में होना, शुड हैव रिमेन, शुड हैव रिमेन मतलब इनको ऐसा करना चाहिए था, ऐसे बोलते ना कि भाई इनको ऐसा होना चाहिए था, इनको ऐसे करना चाहिए था, तो उसके लिए ऐसे हो सकता है, बोलते ना कि यू हैव टू डू दिस, और या शुड हैव, ऐसा होना चाहिए था, शुड हैव रिमेन अलर्ट, शुड हैव रिमेन अलर्ट। तो कभी भी ऐसा वर्ड आए ना कि इसको ऐसा रहना चाहिए था, तुम ऐसा कर सकते थे, यू शुड हैव डन दिस थिंग, तो ऐसे ही शुड हैव रिमेन्ड, उसको सजग रहना चाहिए था, अलर्ट रिगार्डिंग दिस मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप। चूंकि वे इसे लेकर तत्पर नहीं थे कि शिक्षकों के रिक्त पद प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएं, इसलिए सरकारी और साथ ही निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो अब ये क्या है, सिंस, चूंकि के लिए वर्ड यूज होगा सिंस, चूंकि, सिंस, दे किसके लिए यूज होगा, गवर्नमेंट्स के लिए, वे, दे आर नॉट प्रोम्प्ट, प्रोम्प्ट मतलब होता है तत्पर, प्रोम्प्ट होता है कि इनप्रोम्प्टू होता है ना कि प्रति उत्तर दे दे, जब भी कोई जवाब दे दे, हाजिर जवाबी करे, उसको इनप्रोम्प्टू बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि सिंस दे आर नॉट प्रोम्प्ट, वो प्रोम्प्ट नहीं है, इन इंश्योरिंग, इंश्योरिंग मतलब पक्का करना, दैट वैकेंट टीचिंग पोस्ट, जो टीचिंग पोस्ट है वैकेंट खाली, आर फिल्ड ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस, आर फिल्ड, आर के बाद थर्ड फॉर्म कैसे आएगी, क्योंकि पैसिव फॉर्मेट हो गया, आर फिल्ड बाय दी, जो ये अथॉरिटीज द्वारा है, तो उन्होंने कहा कि सिंस दे आर नॉट प्रॉम्प्ट इन इंश्योरिंग दैट वैकेंट टीचिंग पोस्ट आर फिल्ड ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस, प्राथमिकता बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस, BASIS बेसिस, ये स्पेलिंग होती है, बेसिस, ए लार्ज नंबर ऑफ टीचिंग पोजीशन, लार्ज नंबर ऑफ टीचिंग पोजीशन, टीचिंग जो जॉब है, पोजीशन रिमेन वैकेंट रही हैं इन द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिक्त हैं। तो देखो रिमेन, हमने पद रिक्त हैं, यहाँ पे रिमेन वर्ड फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, पोजीशंस है ना, कई सारी पोजीशन, टीचिंग पोजीशन है, रिमेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है, रिक्त हैं। तो उस ऐसा मतलब ये था कि भाई दे आर नॉट प्रॉम्प्ट, वो नहीं है, इन्होंने कहा कि देखो वे पहले से तत्पर नहीं है कि इसलिए कि शिक्षकों के रिक्त पद प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएं, सिंस दे आर नॉट प्रॉम्प्ट इंश्योरिंग दैट, इंश्योर करना, पक्का करना, दैट वैकेंट पोस्ट आर फिल्ड, भरी जाएं, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, आर फिल्ड ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। अब क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ टीचिंग पोजीशन रिमेन वैकेंट इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब नेक्स्ट चलते हैं, यह ठीक नहीं है कि जो काम सरकार को करना चाहिए वह सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा, यह ठीक नहीं है जो काम सरकार को करना चाहिए वह सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। तो इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट राइट, मतलब क्या होगा, इट इज नॉट राइट दैट सुप्रीम कोर्ट हैड टू परफॉर्म, हैव टू का वही पास्ट टेंस, करना पड़ा ना, पास्ट में आ गया तो हैड टू, इट इज नॉट राइट दैट सुप्रीम कोर्ट हैड टू परफॉर्म द टास्क दैट गवर्नमेंट शुड हैव डन, गवर्नमेंट को करना चाहिए था, शुड हैव डन, वही बात आ गई कि ऐसा करना चाहिए था, शुड हैव डन, सरकार को करना चाहिए था, वह सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा, हैव टू डन, हैड टू डन। तो सेम ऐसे ही इट इज नॉट राइट
ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैड टू परफॉर्म, करना पड़ा, परफॉर्म होता है किसी काम को करना, द टास्क, परफॉर्म द टास्क दैट गवर्नमेंट शुड हैव डन, गवर्नमेंट को करना चाहिए था। तो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। कई बार शिक्षकों के पद वर्षों तक खाली पड़े रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि खाली पड़े रहते हैं मतलब ये रूटीन काम हो गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज होगा, तो रिमेन आएगा, रिमेन वैकेंट फॉर मेनी ईयर्स। तो इन्होंने कहा इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, अनदेखा नहीं किया जा सकता। दैट की जा सकती, दैट टीचिंग पोस्ट्स ऑफन आमतौर पर, प्राय, रूटीन में, रिमेन वैकेंट फॉर मेनी ईयर्स, रहते हैं। स्थिति कितनी खराब है इसका पता इससे पता चलता है कि शिक्षकों के रिक्त पदों की समस्या से केंद्रीय विश्वविद्यालय भी जूझ रहे हैं। तो इन्होंने कहा हाउ बैड द सिचुएशन, क्यों स्थिति, हाउ बैड द सिचुएशन इज, तो हाउ बैड द सिचुएशन इज है। कैन बी अंडरस्टूड इसका पता हम लगा सकते हैं, कैन बी अंडरस्टूड मतलब ये कैन बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये पैसिव फॉर्मेट होगा। हाउ द बैड द सिचुएशन इज कैन बी अंडरस्टूड सीखी जा सकती है फ्रॉम द फैक्ट, इस सच्चाई से, दैट इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो इवन केंद्रीय विश्वविद्यालय ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर स्ट्रगल कर रही हैं, आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब जूझ रहे हैं बहुत टाइम से, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया ना, आर स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ वैकेंट टीचिंग पोस्ट की वजह से जूझ रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन है, इसका मतलब है कि शिक्षा मंत्रालय भी इसके प्रति सजग नहीं है कि शिक्षकों के पद लंबे तक रिक्त न रहें। तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज, मतलब दो चीज है ये बोल रही है, इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज, मतलब इंप्लाइज का मतलब अर्थ निकलता है, इंप्लाइज वर्ड होता है ना, इसका अर्थ निकलता है। दिस इंप्लाइज मतलब इसका मतलब यह है कि दिस जो ये सिचुएशन है इंप्लाइज दैट कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज आल्सो, वो भी नॉट विजिलेंट सतर्क नहीं है, इंश्योरिंग दैट, इंश्योरिंग में पक्का करने के लिए, ये कोई चीज को इंश्योर करते हैं ना कि भाई ये, हाँ मैं ये कहता हूं, मैं इंश्योर करता हूं कि मैं ये करूंगा, तो नॉट विजिलेंट इन इंश्योरिंग दैट टीचिंग पोस्ट डू नॉट रिमेन वैकेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वो इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि जो ये डू नॉट रिमेन वैकेंट फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक न रहे, तो वो भी इतना इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। नोट नहीं, वो सतर्क है, नोट विजिलेंट होता सतर्क नहीं है कि ये लंबे टाइम तक पोस्ट खाली न रहे। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, सजगता के इस अभाव के चलते कई विश्वविद्यालयों में तो कुलपति के पद भी रिक्त बने रहते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ अलर्टनेस, सजगता का अभाव, ड्यू टू लैक ऑफ अलर्टनेस, अभाव हो गया, ड्यू टू लैक ऑफ अलर्टनेस, ड्यू टू मतलब इसकी वजह से, के चलते मतलब ये ड्यू टू आ गया, के चलते, ड्यू टू दिस लैक ऑफ अलर्टनेस, इवन मतलब यहां तक कि भाई, इवन बोलते ना कि इवन तुमने मेरे तरफ देखा भी नहीं, इवन यहां तक कि द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर, कुलपति जो वाइस चांसलर बोलते हैं ना, चांसलर तो कौन होता है, गवर्नर रहता है, बट वाइस चांसलर अपॉइंट होते हैं, तो वाइस चांसलर रिमेन वैकेंट इन मैनी यूनिवर्सिटी, बने रहते हैं, वैकेंट रहते हैं। समझना कठिन है कि ऐसा क्यों है, इट इज डिफिकल्ट, समझना कठिन है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई दिस इज सो, ऐसा क्यों है, दिस इज सो, ऐसा क्यों है, दिस इज सो, ऐसा क्यों है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, निसंदेह है यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य अभ्यर्थियों का अभाव है। तो निसंदेह क्या होता है, अनडाउटली निसंदेह मतलब कोई डाउट नहीं है, अनडाउटली इट कैन नॉट बी सेड, ये कहा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी सेड, इसको कहा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी सेड दैट देयर इज ए लैक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, ये जो क्वालिफाइड कैंडिडेट अभ्यर्थी है ना, कैंडिडेट बोलते हैं इसको, टू फिल द वैकेंट टीचिंग पोस्ट, तो बिना संदेह के ये नहीं कहा जा सकता, इट कैन नॉट बी सेड, यह नहीं कहा जा सकता कि देयर इज ए लैक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट, तो क्या कमी है, जो अभाव है, क्या लैक ऑफ कैंडिडेट, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है टू फिल दी वैकेंट टीचिंग पोस्ट, तो यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि हैं क्वालिफाइड बहुत सारे घूम रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन ये बोल रही है कि शिक्षकों के पद रिक्त रहने से शिक्षा संस्थानों में कई तरह की समस्याएं घर कर जाती हैं। तो मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम टेक रूट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन व्हेन टीचिंग पोस्ट रिमेन वैकेंट,
मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम टेक रूट, जड़ जमा कर लेते हैं, घर कर जाती हैं इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं में, व्हेन टीचिंग पोस्ट रिमेन वैकेंट। इसके चलते पठन पाठन को तो प्रभावित होता ही है। इसके चलते, ड्यू टू दिस, इसके चलते मतलब ड्यू टू दिस, नॉट ओनली, न केवल, ओनली मतलब इसमें बोला कि होता है और छात्रों की परेशानी भी बढ़ जाती है, तो इसमें नॉट ओनली बट आल्सो यूज हो सकता है। ड्यू टू दिस नॉट ओनली इज टीचिंग एंड लर्निंग अफेक्टेड, न केवल जो टीचिंग और जो लर्निंग है, सीखना, अफेक्टेड, अफेक्टेड होता है बुरा प्रभाव, इफेक्ट नहीं आएगा, अफेक्ट आएगा, अफेक्टेड, बट द ट्रबल्स ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो इंक्रीज, ट्रबल्स जो है मुसीबतें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, इन्हीं परेशानियों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हुए हैं। इन्हीं परेशानियों मतलब कंसीडरिंग, इन्हीं परेशानियों पर विचार करते हुए, कंसीडरिंग दिस वेरी ट्रबल्स, जो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, कंसीडरिंग, कंसीडरिंग होता है मानते हुए, बोलता है ना कि आई कंसीडर योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मानता हूं, तो कंसीडरिंग दिस वेरी ट्रबल्स द सुप्रीम कोर्ट फाउंड, उन्होंने पाया, पास्ट की बात है, फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट आर लाइंग वैकेंट, पड़ी हैं इन दी कंट्रीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, देश के जो संस्थानों में, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा संस्थानों में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। इसे इससे समझा जा सकता है, इससे समझा जा सकता है, तो इससे समझा जा सकता है, दिस कैसे, यह इससे समझा जा सकता है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 4000 पद रिक्त हैं। मतलब जो सिचुएशन बोल रहे हैं ना कि दिस इससे मतलब ये चीज है, दिस कैन बी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड कैन बी अंडरस्टूड, बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये पैसिव फॉर्मेट होता है। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट, बाय द फैक्ट मतलब किस सच्चाई से, इस तथ्य से समझा जा सकता है, बाय द फैक्ट इस सच्चाई से समझा जा सकता है, इससे समझा जा सकता है मतलब बाय द फैक्ट that 4000 teaching posts are vacant in the universities of बिहार। हरियाणा में किस विश्वविद्यालय में 6 साल से तो किसी 8 साल से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि इन हरियाणा रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो साथी प्रोफेसर होते हैं, या असिस्टेंट जो उसके सहयोगी प्रोफेसर होते हैं, हैज नॉट टेकन प्लेस, ये काम नहीं हुआ है फॉर 6 ईयर, 4 या सिंस और 4 में से 4 आएगा। सिंस जो होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए, 4 होता है जो वैसे कोई 6 साल बोलते हैं, 4 6 ईयर इन सम यूनिवर्सिटीज एंड 8 ईयर्स इन अदर, कुछ में 6 साल हो गए, किसी में 8 साल हो गए दूसरियों में। तो नतीजा यह है कि करीब 60% पद रिक्त हैं। नतीजा यह है, द रिजल्ट इज दैट नियरली 60% ऑफ द पोस्ट्स आर वैकेंट, खाली हैं। सिमिलरली इसी तरह मध्य प्रदेश के 19 सरकारी विश्वविद्यालयों में 15 में शिक्षकों और 70% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तो सिमिलरली इन 15 आउट ऑफ 19 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो 19 में से 15, 15 आउट ऑफ 19 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एमपी एंड मोर देन 70%, मोर देन मतलब उससे भी ज्यादा, 70% से भी ज्यादा टीचिंग पोस्ट आर लाइंग वैकेंट, खाली पड़ी हैं। यही स्थिति उन राज्यों में भी है, यही स्थिति अन्य राज्यों में भी, अन्य मतलब जो अलग अदर जो है, द सेम सिचुएशन एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट होता है, अभी बनी हुई है, इन अदर स्टेट्स एज वेल मतलब साथ में अलग स्टेट्स में भी बनी हुई है। इसका अर्थ यह है कि उच्च शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है। दिस मीन्स दैट द हायर एजुकेशन इज रनिंग एट द मर्सी ऑफ गॉड, जो चल रही है ना, बोलते ना कि चल रही है, तो रनिंग वर्ड यूज होगा इस पे। द हायर एजुकेशन इज रनिंग एट द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की दया पे। यह दयनीय दशा तब है, यह दयनीय जो बोला, द मिजरेबल कंडीशन, दयनीय दशा, मिजरेबल कंडीशन एग्जिस्ट इवन मतलब तब है, इवन दो 5 ईयर हैव पास सिंस मतलब तब से, जब नई शिक्षा नीति 5 साल से बीत गए हैं और उसमें छात्र शिक्षक अनुपात का विशेष बल दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि द मिजरेबल कंडीशन एग्जिस्ट इवन दो मतलब यद्यपि, जो इवन यहां तक कि 5 ईयर्स हैव बीन पास्ट, मतलब 5 साल बीत गए हैं, जब नई शिक्षा नीति की लागू 5 बीत गए हैं, 5 ईयर हैव पास्ट सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन
सिंस मतलब जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच प्लेस्ड, जो रखती है स्पेशल एम्फेसिस ऑन द स्टूडेंट टीचर रेशो। स्टूडेंट टीचर रेशो पे जोर देते हैं ना इसमें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, 25 बीच चला गया ना, 26 आ गया है। समस्या केवल यह नहीं है कि शिक्षकों के पद ही संख्या में रिक्त हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली, न केवल द टीचिंग पोस्ट आर वैकेंट इन लार्ज नंबर बट अलोंग विद द टीचर नॉन टीचिंग पोस्ट आर आल्सो वैकेंट। नॉन टीचिंग पोस्ट भी खाली हैं, गैर शिक्षक पोस्ट भी खाली हैं। यह और कुछ नहीं उच्च शिक्षा संस्थानों के ढांचे को कमजोर वाली स्थिति ही है। तो दिस इज नथिंग, मतलब यह कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट ए सिचुएशन, ऐसी हालात है दैट वीकन्स द स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन को कमजोर करती है। यह समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि उच्च शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार की आवश्यकता है और इसी पूर्ति शिक्षकों के पद रिक्त कर रहते हुए संभव नहीं है। तो इट शुड बी अंडरस्टूड, यह समझा जाना चाहिए। शुड बी अंडरस्टूड पैसिव है, यह समझना चाहिए, पैसिव फॉर्मेट होगा। इट शुड बी अंडरस्टैंड विदाउट डिले, बिना कोई देर के, यह समझना चाहिए दैट स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन नीड्स सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, बहुत ज्यादा जरूरत है उसको, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। दिस फुलफिलमेंट इज नॉट पॉसिबल वाइल टीचिंग पोस्ट रिमेन वैकेंट। तो टीचिंग पोस्ट जो रिमेन वैकेंट रही जब तक ये संभव नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। मैंने पूरा आर्टिकल ट्रांसलेट किया लाइन बाय लाइन, कैसे कैसे न्यूज़पेपर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो समझा होगा। अब चलते हैं हम, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है जो कि यस्टरडे का न्यूज़पेपर है, इसमें लिखा गया है कि जो है इसरो का जो PSLV जो 62 था वो फेल हो गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। इसमें क्या क्या बात की गई है, पूरा काफ़ी लेंथी आर्टिकल है तो इतना तो टिपिकल हो जाएगा, पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट ये जान लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें देखो एक बात की गई है इस पैराग्राफ में कि ये 12 जनवरी को लॉन्च हुआ था 2026 को। ये PSLV जो है इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C62 मिशन था। ये रॉकेट वर्जन था PSLV DL, 64th नंबर की फ्लाइट थी PSLV की, जो 64वें नंबर की, प्राइमरी थर्ड स्टेज में फेलियर हुआ। इसका क्या है लिखा गया है, वी नारायण जो इसरो के चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि भाई तो थर्ड स्टेज थी ना उसमें दिक्कत आई है, PS3 जो अनोमली दुविधा आई है, तो रोल रेट डिस्टरबेंस हुआ है। रोलिंग में जो से क्या होता है, ऐसे मोमेंट होता है, मान लो ये प्लेन है, इसमें रोलिंग मोमेंट में क्या था, रोल करके मोटर प्रेशर रोल रेट डिस्टरबेंस हो गया और वो अपने ऑर्बिट में नहीं जा पाया। और 16 सैटेलाइट जो थे भेजने थे इसके थ्रू, 16 सैटेलाइट भेजने थे, उसमें से लिखा गया क्या 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 थे, जिसमें से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 था एंड थियोस 2A था, और भी बहुत सारे थे अलग अलग देशों के और यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाए हुए भी थे। और अब इंडियन ओशन के ऊपर ये जो पेलोड था वो जल गया सारा। तो इस पूरे आर्टिकल में देखो क्या क्या बात बताई गई है, मैं और मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने कहा कि इनिशियल स्टेज जो थी पहली जो स्टेज थी ना इस रॉकेट की, PS1 और PS2 बोला जिनको, रॉकेट परफॉर्म परफेक्टली, इन्होंने अच्छा काम किया था। अनोमली आई PS3 जो थर्ड स्टेज थी उसमें PS3 में आई, लगभग जो 8 मिनट के बाद ना लिफ्ट ऑफ के बाद ये इशू आया। ऑपरेशन थर्ड स्टेज का होना था और इसमें डेडिकेटेड रोल रेट डिस्टर्बेंस आ गया, उसमें रॉकेट खत्म हो गया और अपने एक्सिस पे स्पिनिंग अनकंट्रोलेबली घूमने लगा था। ये ट्रेजेक्ट्री डाइवेशन हो गया, जो इसका रास्ता था, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं उसको, रास्ते को, पाथ को। इसमें क्या हुआ, ट्रेजेक्ट्री फेल हो गया, स्पिन हो गया और मेंटेन नहीं कर पाया अपना प्लान जो पाथ था और अपने ट्रेजेक्ट्री से मिस हो गया ये। और रिजल्ट ये रहा कि रॉकेट और इसके जो 16 सैटेलाइट लेके जा रहा था ना सबऑर्बिटल पाथ में, ये फॉल बैक और बर्न अप ओवर दी साउदर्न इंडियन ओशन के वहां पे जल गए, इसमें है। तो टेक्निकल रूट खोज क्या था, PS3 में प्रॉब्लम हुई थी। PSLV C61 की बात करते हैं जो इससे पहले हुआ था 18 मई 2025 को जो इशू हुआ था, 18 मई 2025 को। ये PSLV C62 था, इससे पहले 61 था 18 मई 2025 को। तो उसमें क्या था, चैम्बर प्रेशर कम हो गया था। जो ये चेयरमैन जी हैं वी नारायण, उन्होंने बताया था कि चैम्बर प्रेशर PS3 मोटर में कम हो गया था, बिना प्रेशर के वो नेसेसरी थ्रस्ट नहीं दे पाया था ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए। ये PSLV 661 की बात की गई है जो पिछले साल हुआ था। अब मैन्युफैक्चरिंग एरर थी, ऑफिशियल रिपोर्ट में क्या गया, फॉर C62 इज पेंडिंग, अभी पेंडिंग है C62 की। एक्सपर्ट से दैट मैन्युफैक्चरिंग एरर रहा है, मटेरियल फेलियर हुआ है सॉलिड मोटर केसिंग या नोजल में, सिमिलर टू व्हाट ऑन ऑफिशियली ब्लेम्ड फॉर द प्रीवियस C61 फेलियर, जो C61 में हुआ था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो इसमें क्या जा रहा था, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन जो बताया ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS जा रहा था, N1 बोला जिसको, जो
अन्वेषा बोलते हैं जिसको, इसका नाम अन्वेषा है, तो ये बन सकता है क्वेश्चन। प्राइमरी पेलोड था, वो मुख्य पेलोड था। जो पेलोड मतलब ये साथ में लेके जा रहा था, हाईटेक सर्विलेंस सैटेलाइट था, निगरानी रखने वाला फॉर द डीआरडीओ, और इसका काम था इंटेंडेड फॉर मैरीटाइम एंड बॉर्डर मॉनिटरिंग में काम आने वाला था, जो ये था। अब सेकंड था थियोस 2A, THEOS, थियोस 2A, हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला था, थाईलैंड का था ये। एंड जो थाईलैंड हैज कंफर्म कवर्ड बाय द इंश्योरेंस था, विल लाइकली टू बी रिबिल्ड, दोबारा से बना लेंगे थियोस 2A। इसमें क्या था, तीसरा क्या था, किड, KID, ये मेंशन हुआ ना, किड पेलोड, KID क्या मतलब होगा, री एंट्री डेमोस्ट्रेटर, मतलब दोबारा से जैसे पुष्पक 1 बनाया था ना इंडिया ने, ऐसे ही री एंट्री था, डेमोस्ट्रेटेड कैप्सूल था ये, डेमोस्ट्रेट दिखाने वाला। ये बात था कि रॉकेट फेलियर, किड मैनेज टू सेपरेट, अलग हो गया, एंड ट्रांसमिट डाटा अबाउट दी 3 मिनट्स ड्यूरिंग इट डिसेंट, अचीविंग सम ऑफ इट सेकेंडरी इंजीनियरिंग गोल। तो इसके गोल जो पूरे हो गए, थोड़ा सा 3 मिनट तक डाटा देता गया था। और कुछ यूके के, नेपाल के, फ्रांस के एंड बहुत सारे इंडियन प्राइवेट स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट्स ग्रुप थे जो ये भेज रहे थे अपने अपने सैटेलाइट को। तो इसमें क्या हुआ कि थर्ड स्टेज में फेलियर हुआ है, ये बात हुई है। तो इस पूरे आर्टिकल का यही जिस्ट है, ये आपको याद रखना है। इसरो का PSLV C61 पिछले साल मिस हुआ था, अर्थ ऑब्जर्वेशन 9 सैटेलाइट को ले जा रहा था 18 मई 2025 को। अब C62 फेलियर हो गया, और इसमें ये अन्वेषा वगैरह थे, और ये थियोस थे जो थाईलैंड का था, और UK का और नेपाल के भी सैटेलाइट थे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए। आपको कैसा लगा ये कंटेंट बताना, इसमें लाइक एंड कमेंट जरूर करना। मैंने काफ़ी एफर्ट डाले हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।